आसमानी दस्तरखान। हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम के हवारियों ने ये अर्ज़ किया कि इसे ईसा बन मरियम, क्या आपका रब ये कर सकता है कि वो आसमान से हमारे पास एक दस्तरखान उतार दे? तो हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम ने फरमाया कि इस तरह की निशानियां तलब करने से अगर तुम लोग मोमिन हो तो खुदा से डरो। ये सुनकर हवारियों ने कहा कि हम निशानी तलब करने के लिए ये सवाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा मकसद ये है कि हम शिकम सेर होकर खूब खाएं और हमको अच्छी तरह आपकी सदाकत का इल्म हो जाए, ताकि हमारे दिलों को करार आ जाए और हम इस बात के गवाह बन जाएं, ताकि बनी इसराइल को हमारी शहादत से यकीन और इत्मीनान कुल्ली और हासिल हो जाए और मोमिनीन का यकीन और बढ़ जाए और कुफ्फार ईमान लाएं। 1. हवारियों की इस दरखास्त पर हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम ने बारगाह खुदावंदी में इस तरह दुआ मांगी। तर्जुमा कंज़ उल ईमान। ए रब हमारे, हम पर आसमान से एक खान उतार के वो हमारे लिए ईद हो, हमारे अगले पिछलों की और तेरी तरफ से निशानी, और हमें रिज़्क दे, और तो सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है। पे अलमाद 114। हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम की दुआ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि दस्तरखान तो उतार दूंगा, लेकिन इसके बाद बनी इसराइल में से जो कुफर कर मैगा, मैं इसको ऐसा अजाब दूंगा कि तमाम जहान वालों में से किसी को ऐसा अजाब नहीं दूंगा। चुनांचे अल्लाह ताला के हुक्म से चंद फरिश्ते एक दस्तरखान लेकर आसमान से उतरे, जिसमें 7 मछलियां और 7 रोटियां थीं। तफसीर जललीन सुआद 111 पे 7 अलमाद 115। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि फरिश्ते दस्तरखान में रोटी और गोश्त लेकर आसमान से जमीन पर नाजिल हुए, और बाज़ रिवायतों में ये भी आया है लातली हुई एक बहुत बड़ी मछली थी जिसमें कांटा नहीं था, और इसमें से रोगन टपक रहा था, और उसके सर के पास नमक और दम के पास सर के था, और उसके इर्द गिर्द किस्म किस्म की सब्जियां थीं और 5 रोटियां थीं। 1 रोटी के ऊपर रोगन जैतून, दूसरी पर शिद, तीसरी पर घी, चौथी पर पनीर, 5वीं पर गोश्त की बोटियां थीं। दस्तरखान के इन सामानों को देखकर हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम के एक हवारी शमू ने कहा, जो तमाम हवारियों का सरदार था, कि इसे रू अल्लाह, ये दस्तरखान दुनिया के खानों में से है या आखिरत के? तो आपने फरमाया कि ये ना तो दुनिया के खानों में से है, ना आखिरत के, बल्कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला से तुम्हारे लिए इस खाने को अभी अभी ईजाद फरमा कर भेजा है। तफसीर जमल अली अल जलालैन जीम 2 सुआद 304 पे अलमाद 115। फिर हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि खूब शिकम सेर होकर खाओ, और खबरदार इसमें किसी किस्म की खियानत न करना, और कल के लिए ज़ख़ीरा बनाकर न रखना। मगर बनी इसराइल ने इसमें खियानत भी कर डाली और कल के लिए ज़ख़ीरा बनाकर भी रख लिया। इस नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला का उन लोगों पर यह अजाब आया कि ये लोग रात को सोए तो अच्छे खासे थे, मगर सुबह को उठे तो मस्ख होकर कुछ खंजीर और कुछ बंदर बन गए। फिर हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम ने उन लोगों की मौत के लिए दुआ मांगी, तो तीसरे दिन ये लोग मरकर दुनिया से नीस्तो नाबूद हो गए, और किसी को ये भी नहीं मालूम हुआ कि उनकी लाशों को जमीन निगल गई, अल्लाह ने उनको क्या कर दिया। तफसीर जमल अली अल जलालैन जीम 2 सुआद 304 पे अलमाद 115। अल्लाह ताला ने इस अजीब और अजीम अलशान वाक़या का तज़किरा कुरान मजीद की सूरा मायदा में फरमाया है, और उसी वाक़या की वजह से इस सूरा का नाम मायदा रखा गया। मायदा दस्तरखान को कहते हैं। तर्जुमा कंज़ अल ईमान। ईसा बिन मरियम ने अर्ज़ की, ए अल्लाह, ए रब हमारे, हम पर आसमान से एक खान अस्तार के वो हमारे लिए ईद हो, हमारे अगले पिछलों की और तेरे तरफ से निशानी, और हमें रिज़्क दे, और तो सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है। अल्लाह ने फरमाया कि मैं उसे तुम पर उतारता हूँ, फिर अब जो तुम में कुफ्र करेगा तो बेशक मैं इसे वो अजाब दूंगा कि सारे जहान में किसी पर ना करूंगा। 10 हिदायत। वाक़या मज़कूरा से बहुत सी इबरत और
इस्तेमालती हैं, जिनमें से ये 2 सबक तो बहुत ही वाज़ेह हैं। 1. हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम की मुखालफत और नाफरमानी कितना खौफनाक जुर्म अजीम है। देख लो कि बनी इसराइल ने जब अपने नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत और नाफरमानी करते हुए आसमानी दस्तरखान में खियानत की और कल के लिए ज़ख़ीरा बना कर रख लिया, तो अज़ाब इलाही ने उनको खिंजीर बंदर बनाकर दुनिया से इस तरह नीस्त और नाबूद कर दिया कि उनकी कब्रों का निशान भी बाकी ना रहा। जो लोग अल्लाह व रसूल की अमानतों में खियानत करते हैं, उन्हें इस हौलनाक अजाब से इबरत हासिल करनी चाहिए और तौबा कर लेनी चाहिए। वल्लाह ताला अलम। 2. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ में ये जुमला कि जिस दिन दस्तरखान नाजिल होगा वो दिन हमारे उगलों और पिछलों के लिए ईद का दिन होगा। किस से ये सबक मिलता है कि जिस दिन कुदरत खुदावंदी का कोई खास निशान जाहिर हो, इस दिन खुशी मनाना और मसरत व शादमानी का इजहार करके ईद मनाना ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस संत है। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की रात और उसका दिन यकीनन खुदावंद कुद्दूस के एक निशान आज़म के ज़हूर की रात और दिन है, लिहाजा मीलाद अल-नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशी मनाना और इस तारीख को ईद मीलाद कहना यकीनन कुरान मजीद की तालीम के ऐन मुताबिक है। खुशी मनाना, घरों और महफिलों की आराइश करना, अच्छे अच्छे पकवान पका कर खुद भी खाना और दूसरों को खिलाना, यही सब ईद की निशानियां और ईद मनाने के तरीके हैं जिन पर 12वें शरीफ को अहल संत और जमात अमल करके ईद मीलाद की खुशी मनाते हैं। और जो लोग इससे चिढ़ते हैं और इस तारीख को अपने घर अंधेरा रखते हैं, झाड़ू भी नहीं लगाते और मैले कुचैले कपड़े पहनकर मुंह लटकाए फिरते हैं और ईद मीलाद की खुशी मनाने वालों को बिदत कहकर फप्तियां कसते हैं, इन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहे और अहल संत को चाहे कि खूब खूब खुशी मनाएं और कसरत से मीलाद शरीफ की मजलिस मुनक्कद करें और खूब झूम झूम कर सलात व सलाम पढ़ें। मसल फारिस ज़लज़ले हूँ नज़्द में ज़िक्र आयात विलादत कीजिए। हदायक बख्शिश हिस्सा अव्वल सुआद 120। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और इस दीनी फ़र्ज़े में हमारा साथ ज़रूर दें।